गांधी ने हिंद स्वराज में यह साफ साफ लिखा है कि अपने स्वराज की व्याख्या लिखी। और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, आपके एकमात्र किताब गांधी जी की जो बैन की थी अंग्रेजों ने, और लगभग 20 साल बैन रही थी, 38-39 में बैन खोला था। वहां गांधी क्या लिखते हैं कि यह लड़ाई पश्चिमी सभ्यता और भारत की सभ्यता के बीच में है, और कहते हैं पश्चिमी सभ्यता आसुरी सभ्यता है और भारतीय सभ्यता दैवीय सभ्यता है। और उन्होंने कहा कि यदि हम इस दिशा में चलेंगे तो हम इंग्लैंड से मुक्ति पाकर इंग्लैंड की कॉपी बनना चाहते हैं, स्वराज ये नहीं होगा, और इसी दिशा में अगर ये चला आगे तो ये सभ्यता अपने लिए नहीं दुनिया के लिए संकट उत्पन्न करेगी। गांधी के इस विचार को कोई मानता है आज? नाम क्यों हटाया आपने? आपको बता रहे हैं नाम तो इसी में उसी में जोड़ देता हूं सर कि नाम राम आए, इसीलिए आपने हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर दिया, रोजगार भी किया, आजीविका भी किया और मिशन भी ले आए, क्योंकि आपको RAM लाना था। ऐसा लगता है कि एब्रिविएशन अगर अंग्रेजी का ही होता सब तो ठीक था, लेकिन आपने जानबूझ के राम आना, क्योंकि गांधी के हटाने का कोई विरोध करेगा तो उसमें भी बोलेगा आप राम विरोधी हैं। हाँ देखिए, वैसे नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। कोई लोग सोचे नाम से, नाम तो था इंडिया, और पाकिस्तान को हराने के बाद जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया को बधाई नहीं दे पाए। नाम था इंडिया, सुर्खियां बटोरते थे पाकिस्तान में। सुनिए, उनके नेता नाम है पृथ्वीराज चौहान, कहते हैं तो हम तो पहले ही दिन हार गए थे। यानी नाम पृथ्वीराज चौहान, दिल में मोहम्मद गोरी। तो भैया इससे नाम बदलने से नहीं होता। एक पुराना कविता है काका हाथरसी जी की, पता होगा ना, कि नाम बदलने से ना बदले तकदीर। उन्होंने कहा सदा युद्ध से भागते नाम भले रणवीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर, नाम पे लड़कर नहीं हो पाएगा। और अच्छा बताइए, जवाहर रोजगार योजना का भी तो नाम बदला था। क्यों बदला था भाई? क्यों जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करना था क्या? क्यों कांग्रेस ने बदला जवाहर रोजगार? जब गांधी जी की बात चल रही है ना तो हाँ, मगर एक बात मैं कह दूं, गांधी का जो वास्तविक विचार था, यदि आज मूर्त रूप में देखना है, गांधी की खादी मोदी जी के आने के बाद 26 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा। प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 30,000 टन से 2.25 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 30,000 करोड़ से 2.25 लाख करोड़ रुपए। आज आप बताइए, गांधी का ग्राम स्वराज देखना है, गांधी की खादी देखनी है, आइए संघ कार्यालय में देखिए। गांधी का ग्राम स्वराज देखना है, जो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम में काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ देखिए। एकल विद्यालय में जाके देखिए। और अगर यह देखना है सादा जीवन उच्च विचार, तो संघ के प्रचारकों के बीच में देखिए। और मैं पूछ रहा हूं, अभी जो आपने अगला प्रश्न किया था उससे, गांधी तो शाकाहारी थे। हाँ। तो काहे भैया ये लोग मांसाहार का प्रति वो करते हैं? अब यहाँ पे गांधी से बीजेपी में लोग मैं गांधीवादियों की बात कर रहा हूं। हमने तो नहीं कहा, लोग नहीं खाते। हमने नहीं कहा। आप ही तो कह रहे हैं गांधी जी के आदर्शों को आप फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग इस पे कहते हैं, हम कहते हैं हर व्यक्ति की चॉइस है, परंतु जहां तक हो आदमी को वेजिटेरियन होने का प्रयास करना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, आज तो दुनिया वेगन होने की बात कह रही है। मगर जो गांधीवाद की बात करते हैं, वो गांधी के ना ग्राम स्वराज को मानते हैं, न गांधी के राम राज्य को मानते हैं, न गांधी के भजन को मानते हैं। हे राम लिखा है गांधी की समाधि पर, और 2007 में हलफनामा दे देते हैं कि राम तो थे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नाम रखने से उस चीज से आप जुड़ नहीं सकते। और चिंता मत करिए, नेहरू और गांधी दो बड़े आइकन है ना, दोनों की इच्छा भाजपा ही पूरी करेगी। नेहरू जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि अटल जी के लिए कि एक युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, भाजपा ने पूरी की, अटल जी प्रधानमंत्री बने। गांधी जी की इच्छा थी कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने चाहा तो मोदी जी वो इच्छा पूरी करेंगे। तो गांधी नेहरू का पूरा सम्मान हम करते हैं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक क्यों? सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? बहुत की उन्होंने। थोड़ी है सर। मैंने उस समय 2004 से 14 के बीच में, बताइए। मनमोहन सिंह ने की हैं, 2-3 की हैं, सोनिया गांधी ने की थी। तो वो तो सोनिया जी से प्रधानमंत्री की तुलना क्यों कर रहे हैं? सरकार कौन चला रहा था? बाहर से राष्ट्राध्यक्ष आता था तो मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े और सोनिया जी पहले। गजब। मतलब भारत के इतिहास में संविधान का क्या मजाक था कि नेशनल एडवाइजरी, एक तो ऐसा जबरदस्त त्याग किया गया कि प्रधानमंत्री नहीं बनी मगर कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिया। और सुनिए, NSC के चेयरमैन बनके, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर था। और